आत्मीय परिजन खंडित न हो जाए, श्वासों की सरगम का समर्पण, जुड़ जाए सभी करे सहयोग अर्पण। आत्मीय परिजन हमें कहते हैं गुरुवर, संबंध यह सार्थक होगा तभी शिष्य धर्म हम निभा पाएं अगर, शिष्य धर्म हम निभा पाएं अगर। आज का दृष्टांत बात उन दिनों की है जब 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। उनका भी यह सपना था कि वे भी एक बड़े वकील बने। वे वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से करना चाहते थे। उस दौर में इस सपने को पूरा करने के लिए 7 से 10 हजार रुपयों की ज़रूरत थी, इसलिए वे बचत करने लगे। उनकी पत्नी ने भी इसमें उनकी मदद की। 4 साल की बचत करने के बाद उनके पास विदेश में पढ़ाई करने के लिए पैसे जमा हो गए। बस डाक से वीज़ा और टिकट मिलने का इंतज़ार था। डाकिया यह सुखद समाचार लाया भी, लेकिन उन तक पहुंचा न सका। दरअसल नाम की कन्फ्यूजन में वो टिकट और वीज़ा उनके बड़े भाई विठुल भाई पटेल के घर चला गया। अब जब बड़े भाई को पता चला कि छोटा भाई इंग्लैंड पढ़ाई करने जा रहा है, तो उनका भी मन वहां जाने के लिए ललाहित हो उठा। उन्होंने वल्लभ भाई को समझाया कि वो पहले उन्हें पढ़ आने दे और बाद में फिर कभी वे चले जाएं। वल्लभ भाई ने अग्रज की इच्छा को तुरंत स्वीकार किया और न केवल अपना टिकट उन्हें दे दिया, अपितु पाई पाई करके यत्नपूर्वक जोड़े गए अपने धन की गई समस्त व्यवस्थाओं को भी उन्होंने विट्ठल भाई को समर्पित कर दिया। विट्ठल भाई इंग्लैंड चले गए और वल्लभ भाई ने उनके परिवार का व्यय भी उठाया, चाहे निजी जीवन हो या प्रोफेशनल जिंदगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा त्याग कर दूसरों को मौका दिया। उनके जैसा अद्भुत इंसान भारत में आज के समय में मिलना दुर्लभ है। आज का विशेष अनुभव है, कौन बनेगा गुरु दर्शन का अधिकारी। एक दिव्य अनुभूति में गुरु महाराज जी ने मुझे फ़ोन करके अपने दर्शनों के लिए बुलाया। मैं जल्दी से तैयार हुई और दिव्य धाम आश्रम पहुंच गई। मैंने भीतर पहुंचकर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, मेरी लाइफ के पिछले कुछ दिन बहुत ही अच्छे थे। मेरे लिए ये दिन अमृत दिवसों के समान थे। इस दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने आपको याद न किया हो। आप हर पल हर क्षण मेरी यादों में समाये हुए थे। आपके समाधि में जाने से पहले मैं फिर भी कभी कभी सांसारिक कार्यों में इतनी मग्न हो जाती थी कि मैं आपको ही भूल जाती थी, लेकिन इस समाधि बेला में मैंने हमेशा आपको याद किया और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए खूब साधना भी की। महाराज जी, आपकी याद में बीता हर एक क्षण बहुत खुशनुमा था। महाराज जी मेरी इन बातों को सुनकर मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। कक्ष में महाराज जी ने एक भैया से कहा, समाधि काल के दौरान हमारे जिन भी शिष्यों ने सामूहिक साधना में अपना योगदान दिया है, आप उन सभी को हमारे दर्शनों के लिए बुला लीजिए। हमारे यहाँ जिन बहन जी के घर सामूहिक साधना होती थी, उनके साथ वे सभी साधक भी वहाँ आ गए जो उनके घर साधना के लिए जाते थे। उन सभी साधकों को देखकर महाराज जी के चेहरे पर एक गर्वयुक्त मुस्कान खिल उठी। महाराज जी ने सभी को बड़ी कृपामयी दृष्टि से देखा और बोले, जब हम समाधि में गए थे तब आप सभी ने बहुत मेहनत की, खूब डटकर साधना की, इसलिए हम आप सभी से बहुत प्रसन्न हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप भी कक्ष में आया। महाराज जी उनसे भी बहुत प्रसन्न थे। मैं अब भी वहाँ महाराज जी के कक्ष में ही उपस्थित थी। मैंने पूछा, महाराज जी, मैं तो इस समूह सामूहिक साधना करने वाले साधकों का समूह का हिस्सा नहीं हूँ, फिर आपने मुझे अपने दर्शनों के लिए क्यों बुलाया? महाराज जी ने कहा, तुमने नियमित रूप से हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हें हमारे दर्शनों का प्रसाद मिल रहा है। यही कारण है कि हमने स्वयं तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। इतना कहकर महाराज जी किसी अन्य गुरु भाई बहन से बात करने
में व्यस्त हो गए। यह देख मैं कक्ष के बाहर आ गई। वहाँ और भी बहुत सारी संगत महाराज जी के दर्शनों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज दर्शन केवल उन्हीं को मिल रहे थे जिन्होंने डट कर साधना की थी। इस अनुभूति से मुझे यह समझ में आया कि यदि हम महाराज जी के दर्शनों के विशेष अधिकारी बनना चाहते हैं तो हम अपना कीमती समय व्यर्थ बातों में बर्बाद ना करके अधिक से अधिक साधना करें। बिल्कुल, हमें जितना भी समय मिले हमें सिर्फ साधना करनी है, महाराज जी की आज्ञाओं में चलना है। अभी इस समाधि काल में सबसे बड़ी सेवा ही यही है कि हम अपने साधना का योगदान दें, निरंतर ध्यान साधना करें और गुरु महाराज जी को प्रसन्न करें, और ताकि महाराज जी जल्दी से जल्दी समाधि से वापस लौट आए। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो उसे अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर कराना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। जय महाराज जी की सभी को। सतगुरु की आज्ञाओं पर गर तू चलता जाएगा, जीवन के सफर में दुविधा नहीं फिर पाएगा। दुनिया के आकर्षण में भटकना छोड़ दे मेरे मन, सहज ही सुलझ जाएगी जीवन की हर उलझन, सहज ही सुलझ जाएगी जीवन की हर उलझन। जय महाराज जी की सभी को।